हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हालचाल आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप द टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम दिसंबर जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 29 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा, जिसमें हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे मैथ्स की 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर। सो फ्रेंड्स ये आपका 29 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, जिसमें आपके कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस की जो सोल्यूशन है मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम आपको टाइम से मिल सके, आप टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, बाकी है आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, तो चलते हैं फ्रेंड्स, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके मैथ्स के जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक आपके होते हैं मैथ्स एंड पेडागोजी के क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में। ठीक, सीटेट पेपर 2 में आपके मैथ्स एंड पेडागोजी के क्वेश्चन जो होते हैं 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक आपके क्वेश्चन हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है फ्रैक्शन की फॉर्म में, आपको बताना है इसके बराबर आपको क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ जो आपको दिया गया है -1/243। ठीक, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे -1/3 की पावर 5 इक्वल्स टू -1/243। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 की पावर 5 इक्वल्स टू 1/243। 1/3 माइनस 5 इक्वल्स टू 243। देन आपका होगा 3 की पावर 5 इक्वल्स टू 243। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इन दो फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होगी इनके बीच की। तो सबसे पहले हम लोग सारी वैल्यूज लिखेंगे 1/3 की पावर 4 और आपका होगा प्लस माइनस 1/6 की पावर क्यूब। अब चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका होगा 1/81 माइनस 1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा 1/216। फिर आपका होगा 8 माइनस 3/648। तो आपका हो जाएगा 5/648। ठीक, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 0.00771। ठीक, तो आपका होगा 0 एंड 0.5 ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आपको दिया गया कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पाई और 3 होल 3/7 के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आपकी पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 होल 3/7 तो आपका आएगा 3.42। तो आपका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 34 है। आपको ये फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन आपको दिया गया, आपको बताना है इसके बराबर आपका क्या होगा। तो आपका होगा 27 की पावर 4
अपॉन 125 स्क्वायर 3 की पावर 12 5 की पावर 6 5 अपॉन 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 5 की पावर 2 27 अप की पावर 4 125 की पावर 2 अपॉन 5 अपॉन 9 की पावर माइनस 2 3 अपॉन 5 की पावर 6 और आपका होगा 3 की पावर 12 बाई 5 की पावर 6 अपॉन 9 अपॉन 5 की पावर स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 5 की पावर 6। तो आपका होगा 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। आपका होगा 225, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में आपको x की वैल्यू दी गई है, आपको बताना है x के बराबर आपका क्या होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपकी वैल्यू दी गई है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 अपॉन माइनस 5 की पावर 11 इन 1 अपॉन 5 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 11 इंटू माइनस 1 अपॉन 5 की 11 फिर आपका होगा 1 अपॉन 5 की पावर 22 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 5 की पावर 22 5 की पावर 22। तो आपका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में दिया गया आपको चाक की क्षण में 12% कैल्शियम 3% कार्बन है, तब इस चाक को 1.5 केजी भार की क्षण में शेष पदार्थों की मात्रा है। तो आपका होगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि चौक की एक क्षण में 12% चौक कैल्शियम है और 12 और 3% आपका क्या है कार्बन, तब उस चौक को 1.5 केजी भार की क्षण में शेष पदार्थों की मात्रा कितनी होगी। तो आपका जो कैल्शियम और कार्बन का जो आपको दिया गया है कितना दिया गया परसेंटेज 12% और आपका है 3%। ठीक, अब आपका जो वेट दिया गया 100% में आपका कितना दिया गया 1.5 केजी। तो अब आपको क्या करना है 1% के लिए आपको निकालना पड़ेगा, आपका आएगा 15 ग्राम। तो अब हम लोग क्या करेंगे अमाउंट ऑफ रेस्ट 100 रेस्ट जो आपका बचेगा वो आपका बचेगा 85% बचा है आपका अमाउंट ऑफ रेस्ट निकालेंगे 85 इंटू 15 तो आपका कितना हो गया 1275 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 ने आपको दिया है x का मान आपको निकालना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x अपॉन 6 इक्वल्स टू 36 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर आपका होगा x क्यूब इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 216 एक्स क्यूब इक्वल्स टू आपका आएगा 6 की पावर 3, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आपको x का मान निकालना होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 1.75 का स्क्वायर माइनस 1.62 स्क्वायर अपॉन 0.13। ठीक, तो आपका होगा x इक्वल्स टू 1.75 माइनस 1.62 1.75 प्लस 1.62 डिवाइडेड बाय 0.13। x इक्वल्स टू 0.13 मल्टीप्लाई बाय 3.37 अपॉन 0.13। अब आपका होगा x इक्वल्स टू 3.37, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दिया गया है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इस कार्य के लिए 16 व्यक्ति उपलब्ध है तो यह कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो आपका जो एक फॉर्मूला होता है M1H1D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2H2D2 अपॉन W2। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 16 इंटू H 16 H इक्वल्स टू 80 H इक्वल्स टू आपका आएगा 5।
ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 दिन लगेंगे या कार्य को पूरा करने में। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 का आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन समीकरण x + 10 = 100 के उपयोग से व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x + 10 = 100, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपका हो गया x = 100 - 10, तो आपका आएगा 90। ठीक, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, x एक प्राकृत संख्या जो 100 से 10 कम है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आपको एक ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है। इस प्रकार आपका एक क्वाड्रिलेटरल है A, B, C एंड D, जिसमें आपकी एंगल A दिया गया आपको 135 और BC क्या है, परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री, और एंगल D है आपका 60 डिग्री। अब आपको बताना है कि BC और CD के बीच का आपको एंगल बताना है, तो आपका होगा एंगल DAB, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू आपका होता है 360 डिग्री। ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। एंगल DAB एंगल ADC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपका होगा 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल DCB है आपका 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री। ठीक, देन आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 42। एक वर्ग निम्न कभी भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा फोर्थ। इसमें आपको जो दिया गया होगा ऑल ऑफ दीज दिया गया होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपका होगा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में दिया गया ट्रायंगल MAT एंगल NOR ऐसे दो त्रिभुज हैं जो सर्वगसम है, साथ ही TM बराबर RO है, MA = RN है। यदि एंगल TMA 65 डिग्री है तो एंगल RNO प्लस एंगल NOR का मान क्या होगा। सो फ्रेंड्स ये आपके ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल है, ये आपका T है, ये आपका M है, ये आपका A है, ये आपका D है, ये आपका R है, ये आपका N है, जिसमें आपका जो बराबर है TM बराबर RO के बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक, और आपका MA किसके बराबर है, RN की। ठीक, तो आपका होगा बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो आप क्योंकि एंगल TMA बराबर है आपका एंगल ORN के। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी है आपकी एंगल RON प्लस एंगल RNO प्लस एंगल ORN इक्वल्स टू आपका आएगा 180 डिग्री। ठीक, तो आपका होगा एंगल RNO प्लस एंगल NOR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो आपका होगा 115 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 45। 45 आपका लाइफ एक चतुर्भुज है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, ये आपका L है, ये I है, ये आपका F है, ये आपका E है। ठीक, तो आपके ये जो एंगल A = एंगल F के बराबर है। ठीक, ये इसके बराबर, और एंगल I = एंगल E
बराबर है दोनों के। अब आपको बताना है कि लाइफ इज आ, लाइफ आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओनली पैरेललोग्राम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 46 46 में दिया गया है किसी आयत की भुजा x और y है, जहां x और y पूर्णांक है। यदि इस आयत का परिमाप 24 इकाई है तो इस आयत का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपका जो क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू आपका होगा 24, एल प्लस बी इक्वल्स टू 12, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दिया गया है किसी गांव के निवासियों ने 900 घन मीटर धारिता की एक घनवाकार पानी की टंकी निर्मित करने का निश्चय किया। यदि इस टंकी की लंबाई 14.5 मीटर है तो चौड़ाई 9.5 मीटर है, तो इस टंकी की ऊंचाई क्या होगी? तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14.5 मल्टीप्लाई बाई 9.5 इंटू एच इक्वल्स टू 900, एच इक्वल्स टू आपका आएगा 900 डिवाइडेड बाई 137.5 इक्वल्स टू 6.54। ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मान लीजिए कि भुजाएं 3.5, 3.1, 2.1 इकाइयों वाले किसी घनाभ का आयतन V1 है। एक घन ऐसा बनाया जाता है कि जिसे भुजा एक घनघाव की भुजाओं के औसत के बराबर है। यदि इस घन का आयतन V2 है तो V2 बराबर किसके होगा? तो आपका जो साइड ऑफ क्यूब है वो आपको दिए गए हैं 3.5, 3.1, 2.1, और साइड ऑफ क्यूब बराबर है आपका एवरेज ऑफ साइड्स ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, जो आपका फॉर्मूला यूज होगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपका जो सेकंड फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, और आपका होगा अगला वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका होगा ए क्यूब। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.1 मल्टीप्लाई बाई 2.1, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22.785 यूनिट। ठीक, अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब, तो आपका होगा 24.389। अब आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है इन दोनों के वॉल्यूम का, क्यूबॉइड और क्यूब का। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के वॉल्यूम को, देन आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंस इन वॉल्यूम 24.389 सब्ट्रैक्ट 22.785, आपका आएगा प्लस में 1.604। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दिया गया किसी पार्टी में सम्मिलित लड़कों की आयु वर्षों में का औसत 12 है तथा इसी पार्टी में सम्मिलित सभी लड़कियों की आयु की औसत वर्षों में 13 है। यदि इस पार्टी में लड़कों की संख्या 10 और लड़कियों की संख्या 5 है तो लड़कियों की आयु का औसत क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ ऑल बॉयज, तो आपका होगा 10 इंटू 12 120, और आपका होगा सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल गर्ल्स, तो आपका होगा 13 इंटू 15 इक्वल्स टू 195। अब आपको निकालना है सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स, आपका होगा 195 माइनस 120, आपका होगा 75। अब आपको एवरेज निकालना होगा।
एवरेज इक्वल्स टू 75/5 आपका आएगा 15, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आपको दिया गया अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में एक ताश निकाला जाता है, इस ताश का एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो आपका होगा 4/52 इक्वल्स टू 1/13, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के विद्यार्थियों द्वारा दिया गया सबसे उपयुक्त कथन है। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। गणित में खुले सिरे वाले प्रश्न देना, 53 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। यूक्लिड की कलन विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। 54 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह किसी दो गणात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक विभाजक ज्ञात करने का एक तरीका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। किसी आयत के क्षेत्रफल का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है। 55 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से किसने गणितीय समस्या समाधान और गणित शिक्षा में होरिस्टिक स्वतः शोध विधि के विचार को प्रोत्साहित किया। 56 का आपका आंसर होगा चार्ल्स पोलिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में गणितीय संप्रेषण के लिए सबसे कम उपयुक्त है। 57 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। डैश की गणितीय उत्पत्तियों में निहित होने की सबसे कम संभावना है। 58 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ अवलोकन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 59। कक्षा 6 में गणित की एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को माचिस की तीलियों में से एक बहुभुज बनाने के लिए कहा, इस क्रियाकलाप को करवाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। विद्यार्थियों को स्वयं से बहुभुज के विभिन्न गुणों विशेषताओं का अन्वेषण की खोज करने देना, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत करने हेतु तथा हल करने के बारे में बात करता है, या अर्थपूर्ण समस्याएं है। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सो फ्रेंड्स आपके सीटेट पेपर 2 के मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आएगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किया, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 29 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका मैथ एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।